सबसे पहले तो आज हल्द्वानी में सेना में भर्ती होने के इच्छुक नौजवान जब अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे, उन पर पुलिस ने जो बर्बर लाठी चार्ज किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और हम राज्यपाल जी से ये मांग करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि जिन लोगों ने इस बेरहमी से उन नौजवानों को पीटा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लॉन्च की और ये 75 सालों में पहला मौका है कि जब सरकार नौकरी देने की बात कर रही है और युवा सड़कों पर उतर करके उसका विरोध कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस योजना को एक लॉलीपॉप के रूप में पेश किया और जो नौजवान 2 साल से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके पैरों के नीचे जलते अंगारे डालने का काम किया, जिसका कि लोग विरोध कर रहे हैं। इसके एक नहीं बल्कि अनेक नुकसान दिखाई दे रहे हैं। पहली बात यह है कि सेना में जब एक जवान के रूप में आदमी भर्ती होता है और अगर वो केवल जवान के रूप में रिटायर होता है तो 17 साल की नौकरी के बाद जब घर आता है तो उसको फिर से रोज़गार की ज़रूरत महसूस होती है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो ऐसे में एक जवान जो 17.5 से 21 साल की उम्र में भर्ती होगा, अधिकतम 24 से 25 साल की उम्र में वो घर आ जाएगा और वो घर जिस समय आएगा तो वो वहाँ पर प्रशिक्षण लेकर के हथियारों का और शारीरिक प्रशिक्षण लेकर के जब उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो एक नई फौज जो संविदा कर्मियों के हमें सड़क पर आंदोलन करते हुए अपने रेगुलाइजेशन के लिए दिखाई देती है, ऐसी एक नई फौज पूरे देश में ट्रेंड फौज जब सड़क पर होगी तो उस समय देश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में वैकेंसी निकालना है और जो केवल सेना में भर्ती लोग, क्या उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था होगी? क्योंकि 50% आरक्षण का कोटा राज्य का पहले पूरा हो गया है, तो फिर वो किस कोटे में उनको नौकरी देंगे? क्या उनके लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी? इसको साफ किया जाए। और केवल एक राज्य का मसला नहीं है, पूरे देश के 750 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उनमें जब भर्ती की बात होगी तो पूरे देश के राज्यों में क्या पैमाना होगा उनको दोबारा रोजगार देने का? इस पर न तो केंद्र सरकार साफ है, न राज्य सरकारों का भी कुछ पता है। 23 से 25 साल की उम्र में उनको बेरोजगार करके जब घर भेजेगी तो कोई ऐसी ठोस योजना सरकार ने लॉन्च नहीं की है कि जिससे उनको फिर से रोज़गार मिल सके। क्योंकि हकीकत ये है कि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। सेना में 2 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से केवल 46,000 पर भर्ती की बात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, उनकी भर्ती की बात भी नहीं हो रही है। तो सरकार पैसा बचाने के लिए बजट में 63,000 करोड़ की कटौती करती है। सेना के बजट में सरकार अगर ईमानदार होती, देश की सीमाओं के प्रति जिम्मेदारी से सोचती, तो उनको कटौती करने के बजाय 1 लाख करोड़ का बजट लागू करके जो 2 लाख रिक्त पद हैं उनमें नियमित भर्ती करके और पूर्णकालिक रोजगार देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की मांग है कि ठेका प्रथा में सेना में भर्ती करने के बजाय नौजवानों को पूर्णकालिक रूप से सैनिक के रूप में काम करने का मौका दिया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो 63,000 करोड़ की कटौती रक्षा बजट में की गई है, उसमें कटौती खत्म करते हुए 1 लाख करोड़ का पैकेज सेना को दिया जाए और नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाए। हम अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर कल हमारा जो विचार मंथन शिविर है उस पर चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में क्या करेगी। एक तरफ